अजपा जाप डोर को तानो, आगे सूक्ष्म द्वार जो दर्शाए, आगे सूक्ष्म द्वार जो दर्शाए, यगम अगोचर सत पथ परसाए, अंतर शून्य मह होय प्रकाशा, जहमा आदि पुरुष के वासा। अरे भाई, बिना सदगुरु कबीर के ये 3 लाइन को आप नहीं समझ सकते। अनंत दल वाला कमल का फूल को पहले चिन्हने की बात सदगुरु ने कहा है। कौन चिन्हाएगा आपको? वो फूल कहाँ है? वो किसको फूल कहे हैं? आत्म सत्ता को वो अनंत दल कमल फूल कहा है सदगुरु कबीर साहब ने। और वो कमल फूल के भीतर जगत में, आंतरिक जगत में पहुंचने के लिए एक सूक्ष्म द्वार है, जो चेतन द्वार है। उसमें आपकी सुरती सिर्फ प्रवेश करेगी। जब प्रवेश कर जाएगी सुरती, तो अंतर शून्य मह होय प्रकाशा, जहमा आदि पुरुष के पासा। वाणी का विषय नहीं है ये, समझा रहा हूं किसी तरह से। हमें क्या शक्ति है जो आपको समझा दूं? ये सदगुरु की कृपा होगी तो आप ये समझ सकते हो। तो जब आपकी सुरती अंतर जगत के जो अस्तित्व है सतपुरुष का, सत्य नाम का, साहेब का, जिसको कबीर कहा गया है, जिसको विदेह अस्तित्व कहा गया है, कबीर साहब स्वयं कहा है, उसमें समा जाने के बाद आपको ये भजन समझ में आएगा। वो भजन कौन सी है? चुअत यमिया रस भारत ताल, शब्द उठे आसमानी लौ, शब्द उठे आसमानी लौ। गुरु की कृपा होय तब पावे, परम धाम निर्वाणी लौ। गुरु की कृपा होय तब पावे, परम धाम निर्वाणी लौ। चुवत अमिया रस भरत ताल, शब्द उठे आसमानी लौ। सदगुरु प्रभु कहते हैं कि हे संतों, हे जिज्ञासुओं, जब जीवात्मा संसार से मुड़कर संसार को छोड़कर जब अर्ध से ऊर्ध्व होती है, प्रकृति पार होती है और अपनी अस्तित्व चेतन सत्ता में समा जाती है, उस समय जैसे ठंडा के समय में तालाब से सुबह सुबह वाष्प पानी से ऊपर उठता है, गगन में वो वाष्प स्पष्ट दिखाई देता है,
तालाब और गगन के बीच में घनघोर वाष्प नजर आता है। लगता है पानी से वाष्प उठ उठ करके गगन में समा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि ठंडा का सीजन में ऐसी दृश्य तालाब में जाकर के देखिएगा, और अंड मंडलाकार वो दृश्य दिखाई देता है। तालाब में एक अद्भुत छटा, एक अद्भुत रंग निराला है, ऐसा दिखाई देता है। उसी तरह से प्यारे, सुरती जब आत्मा में समा जाती है तो आत्मा से लहर उठता है, और वो जो लहर उठता है उसको जीवात्मा देख देख कर वाणी बुद्धि ना पाऊंगा। वहां के दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि ना पाऊंगा, ऐसी विचार करती है ये जीवात्मा। सुख के बारे में क्या कहूं, वो वस्तु अबोल है। भौतिक पदार्थों के द्वारा उदाहरण देके समझा सकता हूं। जब वह अवस्था प्राप्त करेंगे आप भक्ति करके, तब आप जान सकोगे कि मैं क्या सत्संग में बता रहा हूं। आगे सदगुरु कहते हैं कि ये सभी संभव तभी है जब गुरु की कृपा होगी। अब कौन सा गुरु? जो सुबह उठ के ठूसता है, दोपहर में ठूसता है, शाम को भी ठूसता है, शिष्यों से पैसा मांगता है, 10-20 बच्चे पैदा कर रहा है, घर द्वार बनाने में लगा हुआ है, यश कीर्ति प्राप्त करने में लगा हुआ है, और पूरे संसार में सभी ज्ञानियों को मूर्ख कह करके अपने ही शीर्ष पद पर बैठा हूं, ऐसा बतलाने वाला जितने भी संसार में गुरु हैं, उसकी कृपा से नहीं जाओगे वहां पर। मतलब देह गुरु जितने हैं संसार में, माँ के कोख से जितने पैदा हुए हैं, रजविज के द्वारा माँ के अंदर कामना प्रकट हुआ, पिता के अंदर भी कामना प्रकट हुआ, और उस कामना के वश तुम जब जन्म लिए हो, ऐसे देहधारी गुरुओं के द्वारा ये स्थान नहीं पहुंच सकते हो। जहां शब्द उठे आसमानी लो, नहीं पहुंच सकते हो। अमृत चू रहा है, अमृत चू रहा है, आत्मा भर रही है, आत्मा में अलौकिक छटा प्रकट है। उस अवस्था को नहीं जान सकते हो ये देह गुरुओं के द्वारा, चाहे जितना महान क्यों ना हो संसार में वो गुरु। जो चार दाग के अंदर है, जो चार दाग के अंदर है, जिसके अंदर माँ के कोख में आने का प्रमाण है, भोजन करने का प्रमाण है, कामना है उसके अंदर, और वो मृत्यु को प्राप्त होगा या जो हुआ है, ऐसे कोई भी आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं, कहानी कह सकते हैं, भेद बता सकते हैं, भेद आपको दे देंगे शब्द सूत्र योग का, लेकिन आपको वहां पर कोई नहीं पहुंचा सकते। माया से निकाल करके मन के मंडल से खींचकर मन के पार करने का काम चुंबक का है। उसी तरह से चुंबक मतलब सदगुरु का है, वह काम कबीर साहब का है। गुरु की कृपा होए तब पावे परम धाम निर्वाणी लो। अर्थात कबीर साहब की कृपा होगी तभी आप यह धाम में पहुंचोगे, आत्म स्वरूप में पहुंचोगे, और आत्मा के अंदर परमात्मा ओत प्रोत है उसको चिन्होगे और वहां के सुख को बटोरोगे।
आगे कहते सरिता उमड़ी सिंधु को ध्यावे, नहीं गति जाय बखानी लाऊं। सरिता उमड़ी सिंधु को ध्यावे, नहीं गति जाय बखानी लाऊं। अरे सरिता कहते हैं गंगा जी को, सिंधु कहते हैं सागर को, समुद्र को। सरिता जब सागर में मिलती है तो मिलन स्थान में एक दृश्य प्रकट होता है। आप जाइए गंगा सागर, देखिए गंगा जी वहां मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, आपको पता चलेगा कि वहां कैसा अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। गंगा जी का पानी समुद्र में जब मिलता है तो वहां पर दोनों के मिलन से एक तीसरा दृश्य प्रकट होता है। उसी तरह से जीवात्मा जब परमात्मा में मिलता है, मिलने के समय एक अद्भुत अलौकिक छटा वहां प्रकट होता है। सरिता उमड़ी सिंधु को ध्यावे, नहीं गति जाय बखानी लो। वह दृश्य को आप कभी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हो। जब सुरती पिल जाएगी परमात्मा में, सुरती रम जाएगी परमात्मा में, तब परमात्मा के भीतर ये विज्ञान परमात्मा की शक्ति के द्वारा दृश्यमय होता है, उसको जीवात्मा देखती है। आगे कहते हैं सदगुरु, सूर्य चंद्र तारा गण जहां नाही, रैन दिवस निशानी लो। सूर्य चंद्र तारा गण जहां नहीं, रैन दिवस निशानी लो। हे संतो, वहां सूर्य नहीं है, उनका प्रकाश भी नहीं है, चंद्रमा नहीं है, उनकी शीतल प्रकाश भी नहीं है, तारे मंडल भी नहीं है। मतलब साहब कहते ना 9 लाख तारे, वो तारे भी नहीं है, रात और दिन भी वहां नहीं होता है। भौतिक जगत में, ये प्रकृति जगत में जो आप देखते हो नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है वहां पर। वहां पर जब पहुंचेंगे तभी आप जान सकते हो कि यह कितनी निराली स्थिति है, यह कितना निराला अवस्था है। ऐसा अवस्था, ऐसा अनुपम जीवन ये तीनों लोकों में, संसार में कहीं नहीं है। उसकी वाणी के द्वारा जितना भी चर्चा होगा वो एक उदाहरण दिया है सदगुरु कबीर साहब ने भौतिक जगत का, लेकिन वो वैसा है ही नहीं। जब सुरती पहुंचेगी तभी आप जान पाएंगे। आगे कहते हैं, बाजा बाजे सितार बांसुरी, रंकार मृदुबानी लाऊं। अरे वहां अखंड शब्द है, तो अखंड शब्द में अखंड धुन है। वहां कोई धुन को, वहां स्वर को उत्पन्न करने वाला कोई वाद्य यंत्र नहीं है। वो परमात्मा जो शब्द स्वरूप है, शब्द से ही अखंड धुन प्रकट रहता है। उस गुण का, उस महिमा का, वह महत्व का वर्णन सदगुरु कर रहे हैं। कुछ धुने तो पंच शब्दों में भी है।
जो आपके सिर के अंदर होगा, वह धुन की बात यहाँ नहीं है, अखंड धुन की बात है, जो शब्द में वो धुन है। बिन नभ बिजुली चमके बरसे, बिना बादल जहां पानी लो। अरे कुछ पंच तत्वों में भी जब आप ध्यान करोगे, आपकी सुरति मन प्राण के साथ मिलकर एक रहती है शरीर दशा में, उस समय आपकी सुरति यदि सिर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, त्रिकुटी में, ध्रिकुटी में, भंवर गुफा में, सुषमा के अंदर, वहां भी बिजली चमकेगा, वहां भी बादल बरसेगा, वहां भी सितार बांसुरी इत्यादि के स्वर शब्द सुनाई देंगे। लेकिन मेरे मित्रों, ये पंच शब्द के हैं, ये सदगुरु कबीर साहब ने नहीं कहा है। सदगुरु कबीर साहब कहे शब्द में जो अखंड धुन है, वहां पर जो अखंड धुन प्रकट है, शब्द की कृपा से वह न्यारा है, अनूठा है, वो कभी टूटता नहीं है, वो अखंड है। और पंचतत्वों वाला धुन अखंड नहीं हो जाता, वो टूट जाता है। आपका शरीर जब नष्ट होगा, खत्म हो जाएगा, आपका सिर जला दिया जाएगा, वो धुन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पंचतत्व ही नहीं रहेगा तो आप कहां से धुन सुनोगे। और वो परमात्मा तो सदा रहने वाला है, इसलिए उसमें अखंड धुन होता है। वह अद्भुत निराली छटा है। बिन नभ बिजुली चमके बरसे, बिना बादल जहां पानी लो। वहां पर गगन मंडल नहीं है, नभ नहीं है, लेकिन बिजली चमकता है। वहां चेतना ही चमकता है भाई, चेतना ही, चेतना ही चेतना, उभया उल्लंघनी परमात्मा की शक्ति है अंतर जगत में। उसके कारण वहां पर चेतन दृश्य प्रकट होते हैं। ये गहरा बात है, आगे मैं इसको और खोल दूंगा, आपको लाभ होगा। अब सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आप शायद विश्वास नहीं कर पाओ, लेकिन इतनी सत्संग मिली है आप लोगों को लगभग 10 वर्षों से, कि आप विश्वास करोगे। आप में विवेक जग गया है, आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि प्रखर हो गई है, इसलिए बात को समझोगे। लगा दो। शिवय विष्णु सुरेश शेष सब, निज निज मति अनुमानी लो। शिवय विष्णु सुरेश शेष सब, निज निज मति अनुमानी लो। अरे भाइयों, ये पूरा संसार को आप देखोगे तो किसी महापुरुष की पहुंच है भगवान शिव तक, कोई भगवान विष्णु तक, कोई ब्रह्मा तक, किसी को तीनों तक। शेष जी महाराज तक, सुरेश भगवान तक, जो अवतारी हैं भगवान विष्णु के,
इन लोग तक पहुंच है, उसके बाद किसी से भी कुछ ईश्वरीय सत्संग किया जाए तो हतप्रभ रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं, और उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि सबके मन में एक चीज बसा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई ऊपर और शक्ति नहीं है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई यदि तुम मेरी बात को मान लो और विश्वास कर लो तो तुम्हें बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि जिस देश का बात, जिस आत्मज्ञान की बात, परमात्म ज्ञान की बात, अनुभव युक्त स्वसम वेद का मैं इस संसार में संदेश देने के लिए आया हूं और दे रहा हूं, वह संदेश पृथ्वी पर कभी नहीं बोला गया है। ना ब्रह्मा जी बोल पाए हैं, ना शिव जी बोल पाए हैं, ना विष्णु भगवान बोल पाए हैं, ना कोई अवतारी पुरुष बोल पाया, ना कोई साधु महात्मा बोल पाया, क्योंकि किसी को पता नहीं है आत्मज्ञान। आत्मा की कथा बोल देंगे लेकिन अनुभव नहीं है। आत्मा के बारे में बताएंगे, ये श्लोक में लिखा हुआ है, वो श्लोक में लिखा हुआ है, ये वाणी में लिखा हुआ, वो वाणी में लिखा हुआ है, लेकिन दर्शन किसी को नहीं, आत्मा का साक्षात्कार किसी को नहीं है। परमात्मा तो दूर की बात है।